Hello everybody, good morning. I am Kumar, your English teacher from Kumar Institute, पश्चिम बिहार, न्यू दिल्ली। आज हम लेसन नंबर 11 के साथ प्रेजेंट हुए हैं। इस लेसन का टाइटल है प्रेजेंट इंडेफिनिट विद नो सिंबल मैच। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। कई बार ऐसे वाक्य आ जाते हैं कि जिनका अंत ता और हा पर नहीं हो रहा होता, परंतु फिर भी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, किस वजह से? क्योंकि हमारा सारा फोकस क्या होता है कि जिस वाक्य के अंत में ता और हा आता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। अगर वाक्य के अंत में ता और हा नहीं आ रहा तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये कौन सा टेंस है, और उसके अंदर कोई सिंबल मैच भी नहीं कर रहा होता। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट विद नो सिंबल मैच। जब प्रेजेंट का कोई सिंबल मैच नहीं करता तो वो सेंटेंस किस कैटेगरी के अंदर चला जाता है और इसको कौन शरण देता है। तो ये आपका वीडियो नंबर 11 है। इससे पहले हम 10 वीडियोस ऑलमोस्ट देख चुके हैं। अगर आप में से किसी ने 10 वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले उन 10 वीडियोस को देखें और तब इस 11वें लेसन को या 11वीं वीडियो को देखें। इससे आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा, आपको सारी चीजें समझ आएंगी। अगर आपने वो 10 वीडियोस विद प्रैक्टिस कर लिए हैं तो इस लेसन की शुरुआत करते हैं, जिसका टाइटल है प्रेजेंट इंडेफिनिट विद नो सिंबल मैच। कोई सिंबल मैच नहीं कर रहा। ओके, इसके अंदर सिंबल वही है, नो सिंबल मैच, कोई सिंबल मैच नहीं करता, और रूल इसके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं कि प्रेजेंट के हम 4 पार्ट्स पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। 4 पार्ट्स होते हैं, 5वां तो कोई पार्ट होता ही नहीं। उन्हीं के हमने थोड़े थोड़े पार्ट बना करके लेसन के नंबर बढ़ा दिए हैं, मगर यह है कि वो इंडिपेंडेंटली समझाने जरूरी थे, इसलिए उनको लेसन्स में कन्वर्ट कर दिया गया। इसी तरीके से ये भी एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही पार्ट है। प्रेजेंट के अंदर हम 4 पार्ट पढ़े हैं। यहां पर अगर थोड़ा सा फोकस करें तो देखिए मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है ता और हा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पहचान है रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान है रहा है प्लस समय प्लस से। इन चारों में अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या चीज कॉमन है तो आपका जवाब भी वही होगा जो मैं सोच रहा हूं कि इसमें भी हा आ रहा है, इंडेफिनिट में भी हा आ रहा है, कॉन्टिन्यूस में भी हा आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी हा आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी हा आ रहा है। तो इन चारों में हा की वजह से हा जो है वो कॉमन है। तो इट मींस अगर मैं ये कहूं कि पूरे प्रेजेंट टेंस का मेन सिंबल क्या है तो आप बोलेंगे हा। अगर हा से पहले ता आ जाए तो आप उसे नाम देते हैं इंडेफिनिट। हा से पहले रहा आ जाए तो उसको नाम देते हैं कॉन्टिन्यूस। हा से पहले चुका आ जाए तो आप उसको नाम देते हैं परफेक्ट। हा से पहले रहा प्लस समय प्लस से आ जाए तो आप उसको नाम देते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो इट मींस जब भी वाक्य का अंत हा पर होगा तो ये तो श्योर है कि वो प्रेजेंट टेंस है, बट हा से पहले ता आने पर हम उसे इंडेफिनिट का नाम दे देते हैं। हा से पहले रहा आने पर हम उसे कॉन्टिन्यूस का नाम दे देते हैं। हा से पहले चुका आने पर हम उसे परफेक्ट का नाम दे देते हैं। हा से पहले रहा प्लस समय प्लस से आने पर हम उसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का नाम देते हैं। सपोज आपको ये चारों ही ना मिले तो आप क्या करेंगे? तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मुझे तुम पर शक है। वाक्य का अंत हा पर हो रहा है तो इट मींस है तो श्योर शॉर्ट प्रेजेंट टेंस। क्या ये हा से पहले ता है? जवाब है नहीं। हा से पहले रहा है? जवाब है नहीं। हा से पहले चुका है? जवाब है नहीं। हा से पहले रहा प्लस समय प्लस से है? जवाब है नहीं। मींस चारों सिंबल मैच नहीं कर रहे। मेरी बात समझ रहे? वाक्य का अंत हा पर हो रहा है, चारों सिंबल मैच नहीं कर रहे। अगर चारों वाक्य के अंत में हा है, चारों सिंबल मैच नहीं कर रहे, और उस सेंटेंस में एक वर्ब होनी चाहिए। देखिए शक होना एक वर्ब है। अगर आप यहां देखें तो मैंने लिखा हुआ है टू सस्पेक्ट। शक होना ये एक वर्ब है। इसकी 3 फॉर्म्स हैं सस्पेक्ट, सस्पेक्टेड, सस्पेक्टेड। ये लेसन इन 21 वर्ब के ऊपर टिका हुआ है। ये 21 वर्ब क्या करती हैं कि वाक्य को 2 तरीके से बना लेती हैं। ता और हा पर भी आगे बना लेती हैं और बिना ता और हा के भी बना लेती हैं। जब ये बिना ता और हा के आती हैं तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये है क्या। तो इस कंफ्यूजन से बाहर निकलने के लिए हम लोगों ने इस लेसन को बनाया है, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि अगर वाक्य ता और हा के बगैर प्रेजेंट इंडेफिनिट बन के आ जाए तो आप उसे कैसे पहचानेंगे।
तो आप देखिए यहां पर एक वर्ब है टू सस्पेक्ट, शक होना, वर्ब नंबर 11 पे लिखा हुआ है सस्पेक्ट, सस्पेक्टेड, सस्पेक्टेड। अभी मैं ये सारी वर्ब्स आपको प्रोनाउंस कराऊंगा तो आपको पता चलेगा कि इनको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ये कौन सी वर्ब्स हैं। अब हम वापस अपने सेंटेंस पर आते हैं। कहता है कि वाक्य का अंत, मैं 3 बातें बता रहा हूं। वाक्य का अंत हा पर होना चाहिए, वाक्य में कोई सिंबल मैच नहीं करना चाहिए, और वाक्य में एक वर्ब होनी चाहिए। मैं अपनी स्टेटमेंट दोबारा रिपीट करता हूं। वाक्य का अंत हा पर होना चाहिए, हा पर हो रहा है, चारों सिंबल मैच नहीं करने चाहिए। देखिए ना ता आ रहा है, ना रहा आ रहा है, ना चुका आ रहा है, ना रहा प्लस समय प्लस से आ रहा है, चारों सिंबल मैच नहीं करें, और वाक्य में एक वर्ब होनी चाहिए। अगर आपको एक सेंटेंस में तीनों चीजें मिल जाए तो आप समझ जाइए कि आपका वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियमों से बनेगा। सिंपल सी थ्योरी, मैं दोबारा रिपीट करता हूं। वाक्य का अंत हा पर होना चाहिए, चारों सिंबल मैच नहीं करने चाहिए, वाक्य में एक वर्ब होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीजें आपको किसी वाक्य में मिल जाएं तो आप समझ जाइए कि आपका वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चला जाएगा। ओके गाइस, तो यहां पर हा है, चारों सिंबल मैच नहीं कर रहे, और शक होना एक वर्ब है, तो ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनेगा। तो मुझे तुम पर शक है, आई सस्पेक्ट यू, इंग्लिश बन गई, आई सस्पेक्ट यू, तो मुझे तुम पर शक है। वाक्य का अंत हा पर हो रहा है, चारों सिंबल मैच नहीं करे, वाक्य में एक वर्ब है, तो ये वाक्य हमने कहां ले गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट ले गए, क्योंकि कोई पांचवी चीज तो है नहीं, या तो इस सेंटेंस को शरण देगा इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, या शरण देगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, या शरण देगा प्रेजेंट परफेक्ट, या शरण देगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। मगर इसको शरण दी किसने, प्रेजेंट इंडेफिनिट ने दी, तो इसलिए हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियमों से बना रहे हैं। सपोज मैंने एक और सेंटेंस लिखा, तुम्हें याद नहीं है। वाक्य का अंत हा पे हो रहा है, क्या हा से पहले ता है, नहीं, हा से पहले रहा है, नहीं, हा से पहले चुका है, नहीं, हा से पहले रहा प्लस समय प्लस से है, नहीं, चारों सिंबल मैच नहीं करे। क्या इसमें कोई वर्ब है, याद होना, टू रिमेंबर। देखिए यहां पर वर्ब नंबर 6 पर लिखा हुआ है टू रिमेंबर, याद होना, रिमेंबर, रिमेंबर्ड, रिमेंबर्ड, तो ये एक वर्ब है। नाउ वापस सेंटेंस पर आते हैं। तुम्हें याद नहीं है, वाक्य का अंत हा पर हो रहा है, चारों सिंबल मैच नहीं कर रहे, और वाक्य में एक वर्ब भी है, तो इसका मतलब वाक्य किसमें चला गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तुम्हें याद नहीं है, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए हमें डू नॉट और डज नॉट की जरूरत पड़ती है। तो यू डू नॉट रिमेंबर, इंग्लिश में गई आपकी, यू डू नॉट रिमेंबर, तुम्हें याद नहीं है। सपोज मैंने एक और सेंटेंस लिया, क्या उसे मालूम नहीं है। नाउ वाक्य का अंत किस पे हो रहा है, हा पर। क्या हा से पहले ता है, नहीं, हा से पहले रहा है, नहीं, हा से पहले चुका है, नहीं, हा से पहले रहा प्लस समय प्लस से है, नहीं, चारों सिंबल मैच नहीं करे। क्या इस सेंटेंस में कोई वर्ब है, मालूम होना, टू नो, एक वर्ब है ना, उसकी 3 फॉर्म से नो, न्यू, नोन। तो ये वाक्य का अंत हा पर हो रहा है, चारों सिंबल मैच नहीं कर रहे, और वाक्य में एक वर्ब भी है, तो इसका मतलब आपका वाक्य किस में चला गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चला गया। तो जिस शब्द से क्वेश्चन मैंने उसको छुपा लो, जो बच जाए उसकी इंग्लिश बना लो। उसे मालूम नहीं है, ही डज नॉट नो। मैंने हाथ लगाया तो क्वेश्चन किससे बना, क्या से। जब भी कभी क्वेश्चन बनता है तो हम क्या करते हैं, उस सेंटेंस के फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आते हैं। तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब क्या है, डस, डस को उठाया और बाहर ले आए, हमारा सेंटेंस बन गया डज ही नॉट नो। ओके, यहां पर ही को स्मॉल लेटर में लिखेंगे, तो क्या बन गया, डज ही नॉट नो, क्या उसे मालूम नहीं है। तो यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं कि वाक्य का अंत ता और हा पर नहीं हो रहा, मींस वाक्य के अंत में कोई सिंबल मैच नहीं कर रहा। तो जब कोई सिंबल मैच नहीं करता और वाक्य का अंत हा पर हो रहा हो, वाक्य में कोई वर्ब हो, तो वाक्य आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियमों के पास चला जाता है, उसके नियमों से बनता है। सपोज एक और सेंटेंस लेते हैं। इन कमीजों की क्या कीमत है। फाइन गाइस, इन कमीजों की क्या कीमत है। क्वेश्चन किससे, देखिए वाक्य का अंत किस पर हो रहा है,
हा पर, मतलब इसमें क्वेश्चन किससे बन रहा है, क्या से, छुपा लेते हैं। इन कमीजों की कीमत है दीज शर्ट्स कॉस्ट। मैंने हाथ हटाया तो क्वेश्चन किससे बना, क्या से। जब भी कभी क्वेश्चन बनता है तो देखिए कॉस्ट यहां पर एक वर्ब है, देखेंगे ऑलमोस्ट ये रहा 19 नंबर पे देखिए, टू कॉस्ट कीमत होना, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, ऑल थ्री फॉर्म्स आर सेम। मैंने हाथ लगाया तो क्वेश्चन किससे बना, क्या से। जब भी कभी क्वेश्चन बनता है तो हम क्या करते हैं, उस सेंटेंस के फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आते हैं। क्या इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब है, आंसर नहीं है। जब नहीं होता तो क्या करते हैं, हम अपने पास से लगाते हैं। लगाने से पहले किसको देखते हैं, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या है, दीज शर्ट्स। दीज शर्ट्स मींस प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन के साथ हम डू डज में से क्या लगाते हैं, डू। तो डू अपने पास से लगा दीजिए, और उससे भी पहले उस शब्द को लिखिए जिससे क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन किससे बन रहा है, क्या से। क्या की इंग्लिश, व्हाट। तो सेंटेंस क्या बन गया, व्हाट डू दीज शर्ट्स कॉस्ट। तो यहां पर कॉस्ट को हमने वर्ब की तरह इस्तेमाल किया है। ओके गाइस, तो यहां पर हम दीज का टी कैपिटल से स्मॉल कर देते हैं। तो व्हाट डू दी शर्ट्स कॉस्ट, इन कमीजों की क्या कीमत है। आपका सेंटेंस तैयार हो गया। सपोज मैंने एक और सेंटेंस लिया, लाइक दिल्ली की जलवायु मेरे अनुकूल नहीं है। वाक्य का अंत हा पर हो रहा है, वाक्य का अंत हा पर है। हा से पहले ता नहीं है, हा से पहले रहा नहीं है, हा से पहले चुका नहीं है, हा से पहले रहा प्लस समय प्लस से नहीं है, कोई भी सिंबल मैच नहीं कर रहा। ओके, इसमें कोई वर्ब है, यस, अनुकूल होना। यहां पर देखिए वर्ब नंबर 10 के ऊपर लिखवा है टू सूट, अनुकूल होना, सूट, सूटेड, सूटेड। ओके गाइस, नाउ तो दिल्ली की जलवायु मींस द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, the climate of Delhi। आपको पता है कि इसके अंदर वाक्य का अंत हा पे हो रहा है, चारों सिंबल मैच नहीं कर रहे, और इसके अंदर एक वर्ब है अनुकूल होना। तो वाक्य कहां चला गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में चला गया। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, डू नॉट और डज नॉट। तो द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली के साथ डज नॉट, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली डज नॉट सूट टू मी। आपका सेंटेंस तैयार हो गया, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली डज नॉट सूट टू मी। ओके गाइस, सपोज एक और सेंटेंस लेते हैं हम, कोई वर्ब यहीं से पिक करते हैं, लाइक क्या वह इस पुरस्कार के काबिल है। क्या वह इस पुरस्कार के काबिल है। वाक्य का अंत किस पे हो रहा है, हा पर। क्या हा से पहले ता है, नहीं। हा से पहले रहा है, नहीं। हा से पहले चुका है, नहीं। हा से पहले रहा प्लस समय प्लस से है, नहीं। वाक्य का अंत हा पे हो रहा है, चारों सिंबल मैच नहीं करे। कोई वर्ब है इसमें, यस, काबिल होना। ओके, यहां पर देखिए वर्ब है 14 नंबर पे, टू डिजर्व, काबिल होना। इसकी थ्री फॉर्म्स हैं, डिजर्व, डिजर्व, डिजर्व। तो अगर आपके वाक्य का अंत हा पर हो रहा है, चारों सिंबल मैच नहीं करे और उसमें कोई वर्ब है, तो आपका वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियमों के पास चला जाता है। तो यहां पर क्वेश्चन बन रहा है क्या से, जिस शब्द से क्वेश्चन बने उसको छुपा लो, जो बच जाए उसकी इंग्लिश बना लो। वह इस पुरस्कार के काबिल है, तो ही डिजर्व्स दिस प्राइज, ही डिजर्व्स दिस प्राइज। मैंने हाथ हटाया तो क्वेश्चन किससे बना, क्या से। जब भी कभी क्वेश्चन बनता है तो हम उस सेंटेंस के फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आते हैं। हम लाइक सिंस बिगिनिंग वी हैव बीन लर्निंग दिस पॉइंट, कि जब भी कभी क्वेश्चन बनता है तो हम उस सेंटेंस के फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आते हैं। तो इसके अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के दो ही हेल्पिंग वर्ब हैं, डू और डज। इसमें ना तो डू है और ना ही डज है। तो जब नहीं होता तो हम क्या करते हैं, अपने पास से लगाते हैं। बट लगाने से पहले किसको देखते हैं, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या है, ही के साथ क्या लगेगा, डज। तो डज अपने पास से लगा दीजिए। और डू डज को वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए, फर्स्ट फॉर्म। बट यहां पर एस एक्स्ट्रा है, डिजर्व। फाइन, डिजर्व्स की जगह डिजर्व हो जाएगा। और यहां ओके, तो नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, सेंटेंस नंबर 6। सपोज क्या तुम इस
पुरस्कार के काबिल हो। क्वेश्चन किससे बन रहा है? क्या से? जिस शब्द से क्वेश्चन बना उसको छुपा लो, जो बच जाए उसकी इंग्लिश बना लो। अब बच गया तुम इस पुरस्कार के काबिल हो। वाक्यकांत फिर हा पर हो रहा है। अगर वाक्यकांत हा पर हो रहा है तो क्या हा से पहले ता है? नहीं। हा से पहले रहा है? नहीं। हा से पहले चुका है? नहीं। हा से पहले रहा प्लस समय प्लस से है? नहीं। चारों सिंबल मैच नहीं करे। क्या इस सेंटेंस में कोई वर्ब है? वर्ब है, काबिल होना। देखिए यहां पर वर्ब दे रखी है 14 नंबर पे, टू डिजर्व, काबिल होना। डिजर्व, डिजर्व्ड, डिजर्व। ओके, तो एक वर्ब है। तो हमारा पॉइंट क्या है कि वाक्यकांत हा पर हो रहा है, चारों सिंबल मैच नहीं कर रहे और वाक्य में एक वर्ब है, तो ये कहां बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियमों से बनेगा। तो जिस शब्द से क्वेश्चन बने उसको छुपा लो, जो बच जाए उसकी इंग्लिश बना लो। तुम, यू डिजर्व दिस प्राइज। मैंने हाथ हटाया तो क्वेश्चन किससे बना? क्या से। जब भी कभी क्वेश्चन बनता है तो हम क्या करते हैं? उस सेंटेंस के फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आते हैं। इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब है? नहीं। जब नहीं होता तो क्या करते हैं? अपने पास से लगाते हैं। लगाने से पहले किसको देखते हैं? सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या है? यू। यू के साथ क्या लगाएंगे? डू। हमारा सेंटेंस क्या बन गया? डू यू डिजर्व दिस प्राइज। क्या तुम इस पुरस्कार के काबिल हो? हमारा सेंटेंस तैयार हो गया। फाइन। सपोज एक और सेंटेंस लेते हैं। सपोज उसकी किससे मिलने की चाह है। वाक्यांश किस पर हो रहा है? हा पर। हा से पहले ता है? नहीं। हा से पहले रहा है? नहीं। हा से पहले चुका है? नहीं। हा से पहले रहा प्लस समय प्लस से है? नहीं। चारों सिंबल मैच नहीं करे। कोई वर्ब है? यस, चाह होना। तो देखिए यहां पर टू विश, चाहना या चाहत होना। ठीक है, टू विश माने चाहत होना, या फिर टू विल, इच्छा होना या इच्छा करना। तो दोनों में से कोई सा भी वर्ब ले सकते हैं। विश ले लीजिए या विल ले लीजिए। यहां पर उसकी किससे मिलने की चाह है। हमने जिस शब्द से क्वेश्चन बनता है उसको छुपा लिया, जो बच गया उसकी इंग्लिश बना ली। उसकी मिलने की चाह है तो ही विल्स टू मीट। मैंने हाथ बढ़ाया तो क्वेश्चन किससे बना? किससे। जब भी कभी क्वेश्चन बनता है तो हम क्या करते हैं? उस सेंटेंस के फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आते हैं। क्या इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब है? नहीं, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जब नहीं होता तो हम क्या करते हैं? अपने पास से हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। और लगाने से पहले किसको देखते हैं? सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या है? ही के साथ डू या डज? ऑब्वियसली ही के साथ डज लगता है, तो ही को हम कुछ इस तरह लिखते हैं और उससे पहले डज। जब भी डज आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, एस और एस नहीं चाहिए, तो इसमें से एस हट गया। और उससे भी पहले उस शब्द को लिखते हैं जिससे क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन किससे बन रहा है? किससे, मींस whom। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया? whom does he will to meet। उसकी किससे मिलने की चाह है। whom does he will to meet। हमारा सेंटेंस तैयार हो गया। तो आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा लेसन। एक आध सेंटेंस और लेते हैं। लाइक उसे जानवरों से घृणा क्यों है। नाउ हमारा वाक्य फिर हा पे खत्म हो रहा है। अगर वाक्य हा पे खत्म होता है तो श्योर शॉर्ट प्रेजेंट टेंस तो है। अब ये डिसाइड करते हैं कि प्रेजेंट का कौन सा पार्ट है। तो हा से पहले ता आ रहा है? नहीं। हा से पहले रहा आ रहा है? नहीं। हा से पहले चुका आ रहा है? नहीं। हा से पहले रहा प्लस समय प्लस से आ रहा है? नहीं। चारों सिंबल मैच नहीं करे। जब चारों सिंबल मैच नहीं करते तो इसका मतलब वाक्य, और वाक्य में एक वर्ब भी होनी चाहिए, सॉरी, है ना। तो वर्ब है घृणा करना। देखिए यहां पर एक दे रखा है, नंबर 9 के ऊपर फोकस करेंगे। नंबर 9 पे लिखा है टू हेट, घृणा करना। हेट, हेटेड, हेटेड, इट मींस वर्ब है। अब यहां वापस सेंटेंस पर आते हैं। वाक्यकांत हा पर हो रहा है, चारों सिंबल मैच नहीं कर रहे और वाक्य में एक वर्ब भी है, तो इसका मतलब आपका वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चला गया। क्वेश्चन किससे बन रहा है? क्यों से, छुपा लो। उसे जानवरों से घृणा है तो ही हेट्स एनिमल्स। मैंने हाथ हटाया तो क्वेश्चन किससे बना? क्यों से। जब भी कभी क्वेश्चन बनता है तो हम उस सेंटेंस के फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आते हैं। क्या इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब है? द आंसर इज नो। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होता तो हम क्या करते हैं? अपने पास से लगाते हैं। और लगाने से पहले किसको देखते हैं? सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या है?
ही के साथ डू या डज, तो हम ही के साथ डज लगाते हैं और इस ही के एच को हम स्मॉल लेटर में बदल देते हैं और उससे भी पहले उस शब्द को लिखते हैं जिससे क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन किससे बन रहा है? क्यों, क्योंकि इंग्लिश वाई। सेंटेंस क्या बन गया? वाई डज ही, सॉरी जब डू लगता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हमें एस और ईएस हटाना होता है, ये पॉइंट हम भूल गए। तो यहां पर जैसे ही डज लगाओगे एस और ईएस हटाना पड़ेगा। सेंटेंस क्या बन गया? वाई डज ही हेट एनिमल्स, उसे जानवरों से घृणा क्यों है। सपोज एक और सेंटेंस लेते हैं, लाइक मुझे इस साल पास होने की आशा है। वाक्य का अंत अगेन हा पर हो रहा है। अगर वाक्य का अंत हा पर हो रहा है तो श्योर शॉर्ट है तो प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट का कौन सा पार्ट है वो उसके पहले वाले शब्द से हम लोग डिसाइड करते हैं। तो हा से पहले ता है? नहीं। हा से पहले रहा है? नहीं। हा से पहले चुका है? नहीं। हा से पहले रहा प्लस समय प्लस से है? नहीं। चारों सिंबल मैच नहीं करे। क्या इसमें कोई वर्ब है? आशा होना। तो देखिए 13 नंबर पे लिखा है टू होप, आशा होना, होप, होप्ड, होप्ड। तो हमारे पास वाक्य का अंत हा पर हो रहा है, चारों सिंबल मैच नहीं करे और उसमें एक वर्ब है, तो हमारा वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चला गया। तो मुझे इस साल पास होने की आशा है। आई होप टू पास दिस ईयर, हमारा सेंटेंस बन गया आई होप टू पास दिस ईयर। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर चला गया। ओके गाइस, एक और सेंटेंस लेते हैं और कोई और वर्ब यहां से उठाते हैं हम लोग। सपोज उसे अपने बच्चों से प्यार क्यों नहीं है। वाक्यांत हा पर हो रहा है। अगर वाक्यांत हा पे हो रहा है तो सेंटेंस तो श्योर शॉर्ट प्रेजेंट टेंस है। अब प्रेजेंट का कौन सा है ये हम देखते हैं। हा से पहले ता है? नहीं। हा से पहले रहा है? नहीं। हा से पहले चुका है? नहीं। हा से पहले रहा प्लस समय प्लस से है? नहीं। मींस चारों सिंबल मैच नहीं कर रहे। क्या इसमें कोई वर्ब है? प्यार होना। देखिए नंबर सेकंड पे लिखा है टू लव, प्यार होना, लव, लव्ड, लव्ड। तो हमारी तीनों कंडीशंस पूरी होती हैं। वाक्य का अंत हा पर हो रहा है, चारों सिंबल मैच नहीं कर रहे और वाक्य में एक वर्ब भी है, तो हमारा वाक्य कहां चला गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चला गया। तो जिस शब्द से क्वेश्चन बने उसको छुपा लो, जो बच जाए उसके इंग्लिश बना लो। उसे अपने बच्चों से प्यार नहीं है, तो ही डज नॉट लव हिज चिल्ड्रन। मैंने हाथ हटाया तो क्वेश्चन किससे बना? क्यों से। जब भी कभी क्वेश्चन बनता है तो हम उस सेंटेंस के फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आते हैं और इस ही का एच स्मॉल कर देंगे। फाइन गाइस, और उससे भी पहले उस शब्द को लिखेंगे जिससे क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन किससे बन रहा है? क्यों, क्योंकि इंग्लिश वाई। सेंटेंस क्या बन गया? वाई डज ही नॉट लव हिज चिल्ड्रन। आपका सेंटेंस तैयार हो गया। उसे अपने बच्चों से प्यार क्यों नहीं है? वाई डज ही नॉट लव हिज चिल्ड्रन। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट विद नो सिंबल मैच। आप देखिए कुछ पर्टिकुलर वर्ब्स हैं, यहां पर वर्ब पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। ये मैंने यहां पर 21 वर्ब्स लिखी हुई हैं। इन वर्ब पर कुछ ऐसे सेंटेंसेस आ जाते हैं हमारे जिनका अंत और हा पे नहीं हो रहा होता, परंतु वो होते प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ऑलमोस्ट यही वर्ब्स होती हैं, कुछ 2-4 वर्ब्स एक्स्ट्रा हो सकती हैं। ओके, मैं ये नहीं कहता कि यही 21 वर्ब्स हैं, बट ये वो वर्ब्स हैं जो आमतौर पर हमारे सामने आ जाती हैं। अगर कोई एक आध वर्ब और हुई तो देयर इज नो प्रॉब्लम। आप सेंटेंस, अगर वो वर्ब है, वाक्य का अंत हा पर हो रहा है, चारों सिंबल मैच नहीं करे और वो वर्ब है, तो आप उसको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियमों के तहत बना सकते हैं। एक बार मैं आपको ये सारी वर्ब्स प्रोनाउंस करके दिखाता हूं, है ना। कौन कौन सी वर्ब है? पहली वर्ब है टू लाइक, पसंद होना या पसंद करना। फर्स्ट फॉर्म है लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड। टू लव, प्यार होना या करना, लव, लव्ड, लव्ड। टू नो, जानना या पता होना, नो, न्यू, नोन। टू लैक, कमी होना या फाइन, लैक, लैक्ट, लैक्ट। टू हैव, रखना या होना, हैव, हैड, हैड। टू रिमेंबर, याद होना, रिमेंबर, रिमेंबर्ड, रिमेंबर्ड। टू विश,
चाहना, विश, विश्ड, विश्ड। टू विल, इच्छा करना, विल, विल्ड, विल्ड। टू हेट, घृणा करना, हेट, हेटेड, हेटेड। टू सूट, अनुकूल होना, सूट, सूटेड, सूटेड। टू सस्पेक्ट, शक होना, सस्पेक्ट, सस्पेक्टेड, सस्पेक्टेड। टू एक्सेप्ट, स्वीकार करना या होना, एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड। टू होप, आशा होना, होप, होप्ड, होप्ड। टू डिजर्व, काबिल होना, डिजर्व, डिजर्व्ड, डिजर्व्ड। टू बिलीव, विश्वास करना, बिलीव, बिलीव्ड, बिलीव्ड। टू ट्रस्ट, भरोसा होना या रखना, ट्रस्ट, ट्रस्टेड, ट्रस्टेड। टू मिस, याद होना या करना, मिस, मिस्ड, मिस्ड। टू गेस, अंदाजा लगाना, गेस, गेस्ट, गेस्ट। टू कॉस्ट, कीमत होना, कॉस्ट, कॉस्ट, कॉस्ट। टू फियर, डर होना, फियर, फियर्ड, फियर्ड। टू डिपेंड, निर्भर होना, डिपेंड, डिपेंडेड, डिपेंडेड। तो जितनी वर्ब्स का मैंने इस्तेमाल करके आपको ये लेसन पढ़ाया है, आप बाकी वर्ब हम प्रैक्टिस सेशन के अंदर उनकी प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस सेशन में जाने के बाद आप लोगों को ऑलमोस्ट सारे वर्ब्स से रिलेटेड सेंटेंसेस वहां पर मिलेंगे। आप उनकी ट्रांसलेशन करिए और इन वर्ब्स को याद करने की कोशिश करिए ताकि आप आगे से उन सेंटेंसेस की भी इंग्लिश बना पाए जो ता और हा पे खत्म नहीं होते, परंतु वो होते कौन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो गाइस, मैं आशा करता हूं कि आपको ये लेसन समझ आया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस लेसन को दोबारा से पढ़िए, इन वर्ब्स को याद करिए। आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के वो सेंटेंसेस जो ता और हा पे खत्म नहीं होते उनकी भी इंग्लिश आपसे बननी शुरू हो जाएगी। तो जब तक हम नेक्स्ट वीडियो में नहीं आते हैं, नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट नहीं होते हैं, नेक्स्ट लेसन के साथ नहीं प्रेजेंट होते हैं, तब तक